हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन नोटिफिकेशन। तो आज के वीडियो में हम क्लास 12th की बुक है जो स्वतंत्र भारत की राजनीति, उसका फर्स्ट चैप्टर रीड आउट करने वाले हैं। उसके हैंड रिटन नोट के साथ पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, बहुत ही उपयोगी नोट्स हैं जो एक पॉलिटिकल साइंस टॉपर 100 आउट ऑफ 100 अचीव करने वाले स्टूडेंट के द्वारा लिखे गए हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्वतंत्र भारत की राजनीति का प्रथम पार्ट राष्ट्र निर्माण के समक्ष चुनौतियां हैं और उसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट ये है कि 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हमारा देश आज़ाद हुआ था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया था। उस भाषण को कहते हैं ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक लाइनर के क्वेश्चन में आ सकता है। तो दो बातों पर सबकी सहमति थी, लोकतांत्रिक सरकार और सबका भला करेगी। कि मतलब सबकी जो सहमति बनी वो दो बातों पर बनी कि लोकतांत्रिक सरकार होगी, लोकतंत्र होगा और सरकार सबका भला करेगी। हमारे स्वतंत्र भारत के समक्ष तीन मुख्य चुनौतियाँ थी। एकता के सूत्र में बंधे ऐसे भारत को गढ़ने की जिसमें विविधताओं की जगह हो, मतलब विविधता समा जाए एकता में। लोकतंत्र कायम करने की मुख्य चुनौती थी। और तीसरी चुनौती ऐसा विकास करना जिसमें समुचित समाज का भला हो, सभी वर्गों का भला हो, नारी पुरुष सभी का भला हो, हिंदू मुस्लिम चाहे कोई भी धर्म हो, सबका भला हो। 15 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत भारत व पाक दो राष्ट्र अस्तित्व में आए। जहाँ मुस्लिम अधिक होगा वहाँ पाकिस्तान तथा शेष में भारत होगा। इसमें जो कठिनाइयाँ सामने आई वो था कि एक ऐसा इलाका नहीं था जहाँ मुस्लिम अधिक थे या हिंदू अधिक थे। एक इलाका पश्चिम में था और एक इलाका पूर्व में था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिसे दोनों को एक साथ करे। तो फैसला किया गया कि पाकिस्तान दो होंगे, पाकिस्तान के जो एक होगा पश्चिमी पाकिस्तान और एक होगा पूर्वी पाकिस्तान। दूसरा है, हर मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत कादी जिन्हें कहते हैं, उनकी आवाज़ को अनदेखा किया गया और ये फैसला लिया गया कि दो पाकिस्तान होंगे, पश्चिमी पाकिस्तान तथा पूर्वी पाकिस्तान। तीसरी समस्या थी कि मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब तथा बंगाल के कई हिस्सों में गैर मुस्लिम आबादी थी, हिंदू थे, जिलों को आधार मानकर इनका किया गया पुनर्गठन। चौथी समस्या अल्पसंख्यक अपने घर में विदेशी बन गए, उन पर हमले होने लगे, उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह देनी पड़ी। विभाजन के परिणाम स्वरूप लाखों लोग शरणार्थी बनकर रह गए। ये विभाजन आकस्मिक, अनियोजित व त्रासदीपूर्ण था। यह सबसे बड़ा स्थानांतरण था। वित्तीय संपदा के साथ टेबल कुर्सी पुलिस के वाद्य यंत्रों का बंटवारा हुआ। भारत अपने दूसरे धर्मों के नागरिकों के साथ कैसा बर्ताव करे, यह सबसे बड़ी समस्या थी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था, यह धर्म को नागरिकता की कसौटी माना गया। अब सवाल है रजवाड़ों का। उस समय 565 रजवाड़े थे। ब्रिटिश सत्ता की प्रभुता पूर्ण स्वीकार कर ली थी। स्वतंत्रता के पश्चात मर्जी से भारत या पाकिस्तान या स्वतंत्र रह सकते थे, यह उन पर डिपेंड करता था। इसमें तीन बातें सामने। अधिकांश रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। भारत सरकार का रुख था वो लचीला था, स्वायत्तता देने को तैयार थी भारत सरकार। जो तीसरा है, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों में सीमांकन के प्रश्न पर खींचतान हो रही थी। लगभग जो सभी रियासतें हैं वो एक रियासती पत्र होता है जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया, उस पर मतलब हस्ताक्षर कर शामिल हो गई। ये क्वेश्चन आ सकता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाला। इसमें जो हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर की शामिल करने में कठिनाई हुई। इनकी जो रियासतें थी वह भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं होना चाहती थी। हैदराबाद के निज़ाम स्वतंत्र दर्जा देना चाहते थे। किसान ने निज़ाम के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, रजाकार ने आंदोलन को दबाया, भारतीय सेना भेजी गई। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन, जिसमें आंध्र प्रदेश, मद्रास जो तेलुगु है उसमें 1952 में 56 डेज की भूख हड़ताल की गई, वो पोट्टी रामेलू द्वारा दी गई। और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुए। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है राज्य पुनर्गठन वाले। राज्य पुनर्गठन ने जो अधिनियम पारित किया गया उसके अंतर्गत 14 स्टेट व 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिसमें 1960 में बम्बई, गुजरात व महाराष्ट्र को मिलाकर बम्बई का मतलब राज्य का पुनर्गठन किया गया। 1963 में नागालैंड का, 1966 में पंजाब व हरियाणा का, 1972 में मेघालय,
असम, मणिपुर तथा 1987 में मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको दूसरे चैप्टर का भी वीडियो चाहिए हैंड रिटन नोट के साथ तो कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।